हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का साइंस का चैप्टर 7 इसेंशियल फॉर लाइफ एयर एंड वाटर का सेकंड पार्ट। अब हम वाटर से स्टार्ट करेंगे। वाटर इज़ एन इम्पोर्टेंट एज एयर फॉर आवर सर्वाइवल। वाटर जो है यानी पानी हमारे ज़िंदा रहने के लिए एज एयर जैसे हवा ज़रूरी है उसी तरह वाटर भी ज़रूरी है। वी नीड वाटर टू ड्रिंक व्हेन वी आर थर्स्टी। जब हम प्यासे होते हैं तो हमें पानी पीने की ज़रूरत होती है। वी कैन नॉट स्टे थर्स्टी फॉर लॉन्ग। हम जो है बहुत अधिक समय तक बहुत अधिक समय तक प्यासे नहीं रह सकते। प्लांट्स टू कैन नॉट लिव लॉन्ग विदाउट वाटर। प्लांट्स भी पौधे भी जो है बहुत ज़्यादा समय तक पानी के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते। वाटर इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर कुकिंग। पानी की ज़रूरत खाना बनाने में, बाथिंग नहाने के लिए, वर्किंग काम करने के लिए एंड कंस्ट्रक्शन वर्क्स, इन सभी चीज़ों के लिए हमें वाटर की पानी की ज़रूरत होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू ड्रिंक प्योर वाटर। ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्योर वाटर पिएँ। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर इज़ रेनफॉल। जो नेचुरल वाटर होता है रेन वाटर ही प्योरेस्ट फॉर्म होता है पानी का। रेन वाटर कैन डिजॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम द एयर, कलेक्ट डर्ट, सर्टेन लिविंग एंड डेड थिंग्स एंड अदर इम्प्योरिटीज़। रेन वाटर जो है डिज़ोल्व कर लेता है सब्सटेंस पदार्थों को फ्रॉम द एयर, हवा से, और डर्ट कलेक्ट कर लेता है, और क्या होता है सर्टेन लिविंग एंड डेड, और जिंदा या मरे जो थिंग्स होते हैं उनको और अदर अशुद्धियों को जो है अपने में डिज़ोल्व कर लेता है। तो हमें क्या करना चाहिए? दिस वाटर मस्ट बी प्योरीफाइड एंड मेड सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। तो हमें इस वाटर को प्यूरीफाई करके ही अपने ड्रिंकिंग के लिए सुटेबल बनाना चाहिए। तो हम वाटर को प्यूरीफाई कैसे करेंगे इसको अब हम आगे समझेंगे। इम्प्योरिटीज इन वाटर, वाटर की जो है अशुद्धियाँ। द सब्सटेंस दैट मेक द वाटर अनफिट टू यूज़ आर कॉल्ड इम्प्योरिटीज। जो पदार्थ हमारे पानी को मिलकर अनफिट बनाते हैं यानी कि उसको अशुद्ध बना देते हैं, उसी चीज़ों को अशुद्धियाँ कहते हैं, पानी की अशुद्धियाँ। इम्प्योरिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरीके की अशुद्धियाँ होती हैं, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। जो पानी में घुल जाती हैं ऐसी अशुद्धियाँ, और जो पानी में नहीं घुलती हैं वो अशुद्धियाँ। तो दो तरीके की होती हैं। ऑल दोज इम्प्योरिटीज दैन कैन डिजॉल्व इन वाटर। वो सारी अशुद्धियाँ जो पानी में मिल जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं, उन्हें सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सॉल्ट्स ऑफ पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, नमक का पोटेशियम और मैग्नीशियम। इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ जो नहीं घुलता है वो क्या है? ऑल दोज इम्प्योरिटीज़ दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़। फॉर एग्जाम्पल सैंड एंड मड। जो अशुद्धियाँ पानी में नहीं मिलती उन्हें अघुलनशील अशुद्धियाँ कहते हैं, जैसे कि बालू और कीचड़। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, पानी को कैसे शुद्ध किया जाए अब हम आगे देखेंगे। रिमूविंग ऑफ इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़, कैसे जो अघुलनशील अशुद्धियाँ हैं उनको हम कैसे रिमूव करते हैं। फर्स्ट है सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन। द सिंपल प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सब्सटेंस इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर इज सेडिमेंटेशन। सबसे आसान तरीका है पानी को शुद्ध करने के लिए सेडिमेंटेशन। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? द इम्प्योर वाटर सच एज मिक्सचर ऑफ मड एंड वाटर इज टेकन इन ए बीकर। एक बीकर में हम क्या लेंगे, यानी कांच के एक बीकर में हम मड और वाटर का मिक्सचर ले लेंगे। उसके बाद द मिक्सचर इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम अनडिस्टर्ब। हम इस मिक्सचर को कुछ समय के लिए छोड़ देंगे, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यानी बिल्कुल भी हिलाएंगे नहीं। द इनसोल्यूबल मड सेटल्स डाउन एट द बॉटम। तो जो अघुलनशील जो कीचड़ है वो पानी में बॉटम में नीचे सेटल हो जाएगा, यानी इस बीकर में जो मड है वो नीचे तरफ बैठ जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज सेडिमेंटेशन। इसी प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। वाटर फॉर्म्स दैट क्लीन अपर लेयर, जो साफ पानी है वो ऊपर आ गया है।
The clear water is transferred to another beaker with the help of glass rod by taking care that the sediment is not disturbed. तो हम इस बीकर का जो पानी है दूसरे बीकर में निकालेंगे या किसी भी चीज़ में एक ग्लास के रॉड की सहायता से, और इतना धीरे से काम करेंगे कि जो नीचे बैठा हुआ है गंदगी वो बिल्कुल भी हिले ना। सेडिमेंट इज़ नॉट डिस्टर्ब। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज डिकेंटेशन। इस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहते हैं। अब ये साफ पानी हमारा यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया और नीचे गंदा पानी रह जाएगा। फिल्ट्रेशन। अब पानी को फिल्टर कैसे किया जाता है हम इसे देखेंगे। एक्टिविटी, टेक अ फिल्टर पेपर। एक फिल्टर पेपर लेंगे, सर्कुलर इन शेप, इस शेप में, गोल शेप में ले लेंगे। फोल्ड इट ट्वाइस टू मेक अ कोन। उसको 2 बार मोड़ के कोन के शेप में बना लेंगे। इस तरीके से मोड़ेंगे, फिर इस तरह, और अब कोन बन गया। वेट इट स्लाइटली, हल्का इसे गीला करेंगे। प्लेस इट इन अ फ्यूनल। इसे एक फ्यूनल में, यानी कि जो कुप्पी होती है जिससे तेल जो है छाना जाता है या किसी शीशी में भरा जाता है, उसको उसी में रख लेंगे। मेक श्योर द एजेस ऑफ द पेपर स्टिक टू द फ्यूनल। तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि पेपर के जो एजेस हैं यानी किनारे हैं वो फ्यूनल में अच्छे से बैठ जाएं ताकि सामान या वाटर इधर उधर ना हो। मेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। मेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। अब सैंड और वाटर का मिक्सचर लेंगे, बनाएंगे। प्लेस अ बीकर और बिलो द फनल। अब क्या करेंगे, बीकर में फनल रखेंगे एंड स्लोली पोर द सैंड सोल्यूशन ओवर द फिल्टर पेपर। और जो सैंड सोल्यूशन हम बनाए हैं उसको उस फिल्टर पेपर में डालेंगे। क्लियर वाटर विल बी कलेक्टेड इन द बीकर बिलो। जो क्लियर पानी है वो बीकर में नीचे इकट्ठा हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेट। वाट डू यू सी ऑन द फिल्टर पेपर। अब आप फिल्टर पेपर में क्या देखते हैं, सैंड इज़ लेफ्ट बिहाइंड ऑन द पेपर। जो बालू है वो पेपर में रह गया। इट इज़ द रेसिड्यू, यानी ये बचा हुआ है, यानी कि बालू जो है वो फिल्टर पेपर में ही बच गया। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग insoluble impurities from water by using a filter paper is called filtration. insoluble impurities को रिमूव करना फ्रॉम वाटर से फिल्टर पेपर के द्वारा, यानी फिल्टर पेपर से अघुलनशील अशुद्धियों को निकालना ही पानी को छानना या फिल्टर करना कहलाता है। समटाइम्स इफ़ अ फिल्टर पेपर इज़ नॉट अवेलेबल, कभी कभी फिल्टर पेपर अवेलेबल नहीं होता है, पीपल यूज़ क्लॉथ फिल्टर एंड सीव्स यानी छन्नी टू कैरी आउट फिल्ट्रेशन, यानी कपड़ा, फिल्टर या छन्नी इसका यूज़ करके पानी को छानते हैं। रिमूविंग ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, जो घुलने वाली अशुद्धियाँ हैं उनको हम कैसे रिमूव करेंगे। एवोपोरेशन। इन दिस मेथड, इस तरीके में वी हीट द सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ लाइक सॉल्ट। हम क्या करेंगे, जो घुलने वाला कंटेन है उनको हम क्या करेंगे, इन दिस मेथड वी हीट द सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ लाइक सॉल्ट। जो पानी में घुलने वाला सॉल्ट है, जो पानी में घुलने वाला इम्प्योरिटीज़ है जैसे कि सॉल्ट, उसको हम पानी में मिलाएंगे और उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। आफ्टर सम टाइम वाटर गेट इवेपोरेटेड, यानी कि चेंज इनटू स्टीम। कुछ समय बाद पानी जो है वो स्टीम में चेंज हो जाएगा जब हम उसे हीट करेंगे, और नीचे इम्प्योरिटीज़ लेफ्ट बिहाइंड, और लास्ट में अशुद्धि जो है रह जाएगी, यानी कि पानी जो है वो भाप बन जाएगा और जो उसमें नमक है वो नीचे रह जाएगा, उसकी अशुद्धियाँ। डिस्टिलेशन। अब इसमें क्या होगा, इम्प्योर वाटर इज़ हीटेड टिल इट स्टार्ट बॉइलिंग। जो इम्प्योर वाटर है उसको हम तब तक हीट करेंगे जब तक कि वो बॉयल होना शुरू ना हो जाए। ऑन बॉइलिंग, बॉयल करते समय द वाटर एवोपरेट्स, वाटर जो है वो भाप बन जाएगा, एंड देन इम्प्योरिटीज रिमेन बिहाइंड, और अशुद्धि नीचे रह जाएगी। द वाटर वेपर इंटर्स द कंडेंसर। अब वाटर वेपर जो है उसे कंडेंसर में हम इंटर कराएंगे इस तरीके से। पहले हम यहाँ पे बॉयल कर रहे हैं, अब ये हमारा कंडेंसर है, ये बीच में जो आप देख रहे हैं, इसमें से ये
एक एक पॉइंट करके जो वेपर है वो अंदर आ रहा है और यहाँ कलेक्ट हो रहा है। द वाटर वेपर्स इंटर द कंडेंसर विच इज़ केप्ट कूल बाय द कोल्ड वाटर सर्कुलेटिंग अराउंड इट। और ये जो वेपर है इसके अंदर आ रहा है, तो ये जो लगा हुआ है इसके बाहर तरफ, ये क्या है, ये कोल्ड वाटर सर्कुलेटिंग अराउंड इट, इसके चारों तरफ ये ठंडा पानी लगाया गया है, जिससे ये भाप जो है ठंडा हो जा रहा है इसके अंदर, कंडेंसर के अंदर आते समय। और फिर जब ये ठंडा हो जा रहा है तो ये पानी का रूप ले रहा है और यहाँ कलेक्ट हो जा रहा है। द हॉट स्टीम ऑफ और वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर अगेन। जो हॉट स्टीम है या वाटर वेपर वापस पानी में बदल जा रहा है। इट कलेक्ट्स इनटू फ्लास्क बिलो, और फ्लास्क में नीचे इकट्ठा हो जा रहा है। डिस्टिल्ड वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। ये सबसे शुद्ध पानी है। इट डज नॉट कंटेन एनी इम्प्योरिटीज और जम्प। इसमें कोई भी जम्स या कोई भी अशुद्धि नहीं है। द इम्प्योरिटीज दैट वर डिजॉल्व इन द वाटर आर लेफ्ट बिहाइंड इन द हीटिंग फ्लास्क। जो अशुद्धि है वो फ्लास्क में ही रह गई जहाँ पर गर्म किया जा रहा है। दिस वाटर इज़ मेनली यूज इन कार बैटरीज, साइंस एक्सपेरिमेंट एंड इन मेडिसिन। इस पानी को कार बैटरीज में और साइंस एक्सपेरिमेंट में और मेडिसिन बनाते समय यूज़ किया जाता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। पीने का पानी कैसे प्यूरिफाई करें। इम्प्योर वाटर इज़ हार्मफुल टू अस। इम्प्योर वाटर जो है हार्मफुल होता है हमारे लिए। लीड्स टू मैनी डिजीजेस। बहुत सारी बीमारियां अपने साथ लेकर आता है। सो वी मस्ट ड्रिंक प्योर वाटर। हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए। वी कैन प्योरीफाई वाटर बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। इस तरीके से हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं, बॉइलिंग करके, क्लोरिनेशन करके और वाटर प्यूरीफायर करके। बॉइलिंग करके, वाटर इज़ हीटेड फॉर 10 मिनट्स। पानी को 10 मिनट गर्म करेंगे। बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। बॉइलिंग करते समय जर्म्स जो है किल हो जाते हैं जो वाटर में प्रेजेंट रहते हैं। एंड मेक द वाटर प्योर। और पानी को शुद्ध बना देते हैं। इट इज़ द सिंपलेस्ट वे ऑफ प्यूरीफाई वाटर। यह सबसे शुद्ध तरीका, सिंपल तरीका है पानी को शुद्ध करने का। क्लोरीनेशन। Addition of chlorine tablets in water to kill germs and to make water pure is called chlorination. क्लोरीन के टैबलेट्स पानी में डालते हैं जिससे जर्म्स किल हो जाते हैं, मर जाते हैं और पानी शुद्ध हो जाता है, उसी को क्लोरीनेशन कहते हैं। वाटर प्यूरीफायर। इन सम हाउसेस वी गेट प्यूरीफाइड वाटर फ्रॉम इलेक्ट्रिक वाटर प्यूरीफायर। हम पानी कैसे प्यूरीफाई करते हैं कुछ घरों में? इलेक्ट्रिक वाटर प्यूरीफायर से। बच्चों अब हम इसका एक्सरसाइज देखेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन है 1 2 3 4 5। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स 1 2 3 4 5। नेक्स्ट है मार्क राइट फॉर द ट्रू स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स 1 2 3 4 5। तो बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।